Hello and welcome back to Arc of Reason, the channel where we discuss philosophy and related topics. जैसे हमने कहा था कि आज हम प्री सोक्रेटिकस के अलग अलग स्कूल्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो इनका स्कूल था उसे हम माइलीजियन स्कूल कहते हैं और इन्हीं को हम आयोनियन स्कूल भी कहते हैं या इनको सेंशुअलिस्ट स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सेंसेस को यूज़ करके इस दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। माइलीजियन या आयोनियन स्कूल इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि वो माइलीटियस या आयोनिया में रहते थे, जो कि आज की टर्की में है, जिसको आप तुर्की भी कहते हैं, जो कि उस वक्त ग्रीस के साथ था। यही माइलीजियंस वो पहले फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने मिथोलॉजी से शिफ्ट करके दुनिया को खुद रैशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इनको आप फर्स्ट फ़िलासफ़र्स के साथ साथ फर्स्ट साइंटिस्ट्स भी कह सकते हो, और एरिस्टोटल ने भी अपने वर्क्स में इनको फिजिसिस्ट्स कहा है, क्योंकि वो फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड थे, फिज़िकल वर्ल्ड को ही स्टडी करते थे। अगर हम उनके आइडियाज़ को देखें तो सबसे पहले कि जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा कि वो दुनिया के सारी एग्जिस्टेंस के आँखें को ढूंढने में लगे हुए थे। आँखें उनके नज़दीक वो चीज़ थी कि जो कि सारी दुनिया का सारी एग्जिस्टेंस का अंडरलाइन प्रिंसिपल है, यानी वो चीज़ जिससे ये दुनिया आई है, जिससे दुनिया चीज़ पैदा हुई है, वो चीज़ क्या थी, या कि जो सारी एग्जिस्टेंस का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, जिस पे सारी एग्जिस्टेंस डिपेंड है, उसको वो आँखें कहते थे। इसी आँखें या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जिस चीज़ से हुई है उसी को ढूंढना उनका जो मेन फोकस था वो इसी पे था। अगर हम देखें कि मेन फ़िलासफ़र्स इस स्कूल के कौन कौन से थे, तो वो सबसे पहले था थेलीस, और दूसरा था एनेक्सिमेंडर, और तीसरा फिर एनेक्सेमेनीस। तो सबसे पहला जो फ़िलासफ़र था इन माइलीजियंस का था वो था थेलीस ऑफ माइलीटस, जो कि ग्रीस में रहता था। इसी माइलीटस में अराउंड 625 बीसी से लेकर 546 बीसी के दरमियान ये वहाँ माइलीटस में रहता था। ये बल्कि इनका ही पहला फ़िलासफ़र नहीं है माइलीजियंस का, बल्कि इसको दुनिया में ही सबसे पहला फ़िलासफ़र कंसिडर किया जाता है। एंशंट ग्रीस में जो सबसे उनके मेन सेजेस माने जाते थे, 7 मेन सेजेस, उनमें से इस थेलीस को भी एक सेज माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उसने, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन भी था, एक फ़िलासफ़र भी था, साइंटिस्ट भी आप इसको कह सकते हो, तो उसके बारे में कहा जाता था कि हेरोडोटस ने जो मेंशन किया है 585 बीसी का सोलर एक्लिप्स, तो इसके बारे में कहा जाता है कि उसने वो प्रेडिक्ट किया था कि चांद कब आएगा सोलर यानी सन के दरमियान। तो इसने प्रेडिक्ट किया था ये, और इनकी कोई बुक आज तक हमारे तक सर्वाइव करके नहीं पहुंची है। तो जो भी कुछ हमें इनके बारे में मिलता है वो अगले फ़िलासफ़र जैसे एरिस्टोटल और दूसरे फ़िलासफ़र्स ने जो इनके बाद आई, उन्हीं ने जो सब कुछ लिखा है वही हमारे पास इनके बारे में नॉलेज है। तो अगर हम इनका मेन कंसेप्ट जो देखें, तो जैसे कि हमने देखा कि जो माइलीजियंस थे वो बेसिक सब्सटेंस जिससे वो समझते थे कि सारी एग्जिस्टेंस और ओरिजिनेट हुई है, उसी को ढूंढते थे। तो ये जो थेलीस ऑफ माइलीटस था, तो उसने सजेस्ट किया था कि वो जो चीज़ है, वो जो आके है जिससे सारी एग्जिस्टेंस का ओरिजिन हुआ है, जिससे वो सारी एग्जिस्टेंस ओरिजिनेट हुई है, तो वो वाटर थी इसके हिसाब से। एरिस्टोटल ने भी मेंशन किया है कि क्योंकि थेलीस को लगा, एक तो वो वाटर के अराउंड ही रहता था माइलीटस में, वहाँ सिर्फ पानी है, समंदर है, और एरिस्टोटल के हिसाब से जब उसने हर चीज़ में जिसमें भी उसने लाइफ देखी, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब में उसने वाटर देखा, और जब उसने देखा कि किसी सीड पे भी अगर हम वाटर डालें तो वो फिर उससे लाइफ ओरिजिनेट होती है, तो उसी से उसने शायद ये सोच के कहा होगा कि ये जो वाटर है वही हर चीज़ का आके है, हर चीज़ का ओरिजिन वाटर ही है। थेलीस का ये भी मानना था कि जो सारी एग्जिस्टेंस है उसके दो प्रिंसिपल्स हैं। एक तो पहला एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है, जैसे कि जिसे हमने देखा कि उसकी समझ के हिसाब से वाटर था, और दूसरा प्रिंसिपल उसके हिसाब से था कि जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट था, जिसे वो सोल कहता था कि चीज़ों में सोल होता है, यानी इंसानों में सोल होता है तभी वो थिंकिंग करते हैं और मूवमेंट करते हैं। इसी तरह जानवरों में भी होता है थेलीस के हिसाब से। लेकिन थेलीस समझता था कि चूँकि एक मैग्नेट भी जो होता है वो भी मूव करता है अपने आप से,
तो थेलीज़ के हिसाब से मैग्नेट में भी सोल होता था। थेलीज़ ने ये भी कहा था कि ऑल थिंग्स ऑफ आर फुल ऑफ गॉड्स, यानी हर चीज़ अलाइव है, हर चीज़ में रूह होती है, हर चीज़ में जान होती है, जिसको हम हाइलोजोइज्म कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो थेलीज़ था वो हाइलोजोइज्म पे बिलीव करता था, यानी हर चीज़ जो है उसमें लाइफ है और इंटेलिजेंस है, और वो चीज़ सारी चीज़ें डिवाइन है, क्योंकि वो हर चीज़ में मानता था कि उसमें लाइफ है, इसमें सोल है। जैसे कि इवन कि मैग्नेट को भी देखता था कि वो मूव करते हैं खुद से, इसलिए वो उसमें भी समझता था कि इसमें भी सोल है। एनेक्सिमेंडर को अगर हम इसके बाद देखें तो ये ग्रीस में रहता था 610 से 546 बीसी के दरमियान, और ये थेलीज़ का स्टूडेंट था। इसने एक बुक लिखी थी जिसका उसने टाइटल रखा था ऑन नेचर। इसको ये भी क्रेडिट किया जाता है कि उसने पहला मैप बनाया था माइलीजियन सेलर्स के लिए, जो माइलीटस में जो सेलर्स होते थे ब्लैक सी में, उन आंखें के बारे में, उस सब्सटेंस के बारे में जिसे ग्रीक्स ये पहले माइलीजियंस सारी यूनिवर्स का ओरिजिन समझते थे, उसके बारे में उसने आइडिया दिया है कि नहीं, ये जो डिफरेंट लोग मानते हैं डिफरेंट चीज़ों को, जैसे वाटर को, एयर को, या डिफरेंट चीज़ों को वो आके मानते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, ये सब गलत है। बल्कि उसने कहा कि सारी चीज़ों का जो आके है, ओरिजिन है, वो एपेरॉन है। एपेरॉन को अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम देखते हैं कि उसकी मीनिंग बनती है बाउंडलेस या इन्फिनिट या इंडेफिनिट। यानी उसने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, वाटर, ये सारी चीज़ें फाइनाइट है, और फाइनाइट चीज़ें इस इतनी बड़ी यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं हो सकती। तो इसने कहा कि नहीं, एक चीज़ है जो इनफाइनाइट है, बाउंडलेस है, जिसको हम परसीव, जो इम्परसेप्टिबल है, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, वो चीज़ इस सारी यूनिवर्स का ओरिजिन है, और जिसने इसने एपेरॉन नाम दिया, यानी जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं द बाउंडलेस या अनलिमिटेड या इनडेफिनिट। उसने कहा कि नहीं, यही इस सारी यूनिवर्स का आके है। इसने कहा कि कोई भी फाइनाइट या लिमिटेड चीज़ इस यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं हो सकती, इस यूनिवर्स का अंडरलाइंग प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर कि इस यूनिवर्स का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो एक बाउंडलेस और इनफाइनाइट सब्सटेंस है, जिसे हम परसीव भी नहीं कर सकते। और इसने प्रपोज किया है जो सारी दुनिया बनी है वो पेयर ऑफ अपोजिट से बनी है, जैसे कि हॉट और कोल्ड अपोजिट है, या और वेट एंड ड्राई जो एक दूसरे के अपोजिट है, वही चीज़ें मिल के इसी एपेरॉन में मिक्स होकर फिर एक अनडिफ्रेंशिएटेड और इनफाइनाइट मास बनाती है। उसी से फिर इस यूनिवर्स का ओरिजिनेशन हुआ है और ये चल रहा है। और उसने कहा कि ये जो अपोजिट्स होते हैं, हॉट एंड कोल्ड या वेट एंड ड्राई, ये कंटिन्यूसली टेंशन में होते हैं, और इन्हीं के एक दूसरे के साथ इंटरप्ले के नतीजे में फिर वर्ल्ड ओरिजिनेट होती है, और एक साइक्लिकल प्रोसेस में ये इस दुनिया में चीज़ें या वर्ल्ड इटसेल्फ ओरिजिनेट और फिर डिस्ट्रॉय होती रहती है। तीसरा फ़िलासफ़र जो हम माइलीजियंस में देखते हैं वो एनेक्सेमेनीज था, जो कि 585 एंड 526 बीसी के दरमियान रहता था इसी माइलीजिया में। तो ये एनेक्सिमेंडर का भी कॉलीग था। एनेक्सिमीन ने ये ख्याल किया कि नहीं, ना तो बाउंडलेस आके है यूनिवर्स का, और ना ही थेलीज़ ने जो समझा था कि वाटर, बल्कि उसने प्रपोज किया था आके जो है वो एयर है, क्योंकि परहैप्स उसने देखा होगा कि सारी लिविंग थिंग और हर कोई जानदार चीज़ है उसमें एयर मस्ट होता है, वरना वो लिविंग थिंग रहेगा ही नहीं। तो इसी के बेस पे शायद उसने माना होगा कि नहीं, एयर ही सारी चीज़ का ओरिजिन है और अंडरलाइंग प्रिंसिपल है रियलिटी का। तो इसने एयर को भी ही आके माना, और फिर इसने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि ये एयर ही आके कैसा है, और कैसे ये डिफरेंट प्रोसेसेस से डिफरेंट चीज़ों में जो कि हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उनमें ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो उसने दो चीज़ें बोली कि दो प्रोसेसेस की वजह से ये एयर उन सारी चीज़ों में जो एग्जिस्ट करती हैं उनमें ट्रांसफॉर्म होता है, और वो दो प्रोसेसेस थी उसके हिसाब से, एक कंडेंसेशन और दूसरा रेरिफैक्शन। एनेक्सेमेनीज ने कहा कि एयर जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है डिफरेंट चीज़ में, जैसे कि इसकी एक प्रोसेस होती है रेयरफेक्शन, जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होता है फायर में, एयर से फायर में ये रेयरफेक्शन से ट्रांसफॉर्म होता है। और इसी तरह जब ये कंडेंस होता है, जब इसकी कंडेंसेशन होती है, तो ये फिर दुनिया की सॉलिड फॉर्म्स में चेंज होता है, जैसे कि
अर्थ है, स्टोन्स हैं और भी चीज़ें हैं। और इन्हीं दो प्रोसेस से, एक रेयरफेक्शन से और कंडेंसेशन से ही एयर सारी दुनिया की इन चीज़ों में ट्रांसफॉर्म होता है। अगरचे माइलीजियंस के इन सारे आइडियाज़ को देख कर हमें लगे ये तो बहुत सिंपल और क्रूड है और शायद एक्यूरेट भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं है, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि उन्होंने उस मेथोलॉजी को छोड़ के वर्ल्ड को रैशनली और क्रिटिकली एग्जामिन करने की कोशिश की, इसलिए उनको हम पहले साइंटिस्ट्स या पहले फिलोसफर्स मानते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you liked the video then please consider subscribing.